नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टिक पीडिया में, जहां हम आपको आज एक डरावनी यात्रा पर ले जा रहे हैं, जहां हम दुनिया की 5 सबसे डरावनी किताबों की खोज करेंगे। ये किताबें आपकी नींद उड़ा देंगी और आपको रोमांच से भरे सफर में ले जाएंगी। आइए साथ चलें और डर के अंधेरे को जाने का सामना करें। क्या आप तैयार हैं? अब तक की 5 सबसे डरावनी किताबें, इसमें कोई संदेह नहीं कि किताबें मानवता के सबसे भरोसेमंद और आवश्यक मित्रों में से एक हैं। प्राचीन काल से ही मानव जाति दूसरों और आने वाली पीढ़ियों के साथ ज्ञान और रहस्य साझा करने के लिए पुस्तकों का उपयोग करती आ रही है। यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान ईश्वर भी अपनी शिक्षाओं और दर्शन को हमारे साथ साझा करने के लिए पुस्तकों का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस धरती पर कुछ किताबें प्रेतवाधित और शापित हैं? विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ, लेकिन वास्तव में हमारी प्रकृति में कुछ किताबें मौजूद हैं जो हमारे आयाम की हैं, लेकिन उनका संबंध अन्य रहस्यमय आयामों से है और संभवतः वे शैतान की हैं, भगवान और मानव जाति के दुश्मन की। नंबर 1, द ग्रैंड ग्रिमोयर। यह दुनिया की सबसे काली किताबों में से एक है और इसे अविश्वसनीय शक्ति वाली किताब के रूप में भी जाना जाता है। इस किताब के लेखक का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे 1521 में लिखा गया था। ग्रैंड ग्रिमोयर काले जादू और काले रहस्यों से भरा है। इस पुस्तक में आप ये जान सकते हैं कि एक प्रेत या लूसीफर राक्षसों के राजा को कैसे बुलाया जा सकता है और उसके साथ सौदा कैसे किया जा सकता है। हाँ, इसमें शैतानों के साथ डील करने का विवरण भी दिया गया है। अब इसे सभी बाइबल अनुष्ठानों को करने के बाद वेटिकन सिटी के एक लॉकर में रखा गया है ताकि इसकी नकारात्मकता किसी को नुकसान न पहुंचा सके। ग्रैंड ग्रिमोयर अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इसे पूरा पढ़ता है तो शैतान उसकी आत्मा को गुलाम बना लेगा। नंबर 2, अब्रामेलिन की पुस्तक। अब्रामेलिन की पुस्तक 15वीं शताब्दी में एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम इब्राहिम था। एक बार इब्राहिम मिस्र गया और वहां उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। वह जादूगर नहीं जिसे आप टीवी शो में देखते हैं, बल्कि वह जादूगर जो वास्तव में काले जादू और काले रहस्यों को जानता है। उसने इब्राहिम को बहुत से काले सच और विचित्र बातें बताईं जिनकी हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने उसे बताया कि मृत व्यक्ति को कैसे जीवित किया जाए, जमीन के नीचे के खजाने का पता कैसे लगाया जाए, शैतानों से कैसे संपर्क किया जाए। इसके अलावा उन्होंने उसे अदृश्य होने और आकाश में उड़ने का रहस्य भी बताया। क्या आसमान में उड़ना और दिखाई ना देना अजीब नहीं है? नंबर 3, कोडेक्स गिगास, द डेविल्स बाइबल। कोडेक्स गिगास दुनिया की सबसे रहस्यमय किताबों में से एक है, जिसे डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें केवल 320 पृष्ठ हैं, लेकिन यह दुनिया की सबसे भारी पुस्तकों में से एक है, जिसका वजन 72 किलोग्राम है। इस किताब के बारे में 1648 तक किसी को पता नहीं था जब 30 साल पूरे होने ही वाले थे। पराग शहर को लूटने के बाद स्वीडिश सेना अपनी लूटी गई सामग्री के साथ वापस स्वीडन चली गई, जिसमें उन्हें यह रहस्यमय किताब मिला, कोडेक्स गिगास। कोडेक्स गिगास को 16वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखा गया था। उसने अपने गुरु की शपथ खाई थी, लेकिन उसने उसे तोड़ दिया और सजा के तौर पर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और कुछ भी न खाने पीने का फैसला किया। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, जैसे काला जादू, काला रहस्य, उसे एक ही रात में एक किताब में लिखने का संकल्प लिया। बिना कुछ खाए पिए बौद्ध भिक्षु ने 320 पन्नों में से 310 पन्ने लिखे। वह बाकी सब लिखने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने मदद के लिए किसी को बुलाया। उसने किसे बुलाया? यह भगवान नहीं बल्कि राक्षसों का राजा था, लूसीफर। उन्होंने उसे बुलाया और किताब पूरी करने के लिए उसे अपनी आत्मा बेच दी। बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई और शैतान लूसीफर ने कलम उठाई और पुस्तक के अंतिम 10 पृष्ठ पूरे किए। अब सभी ईसाई अनुष्ठानों को करने के बाद कोडेक्स गिगास को ग्रैंड ग्रिमोयर और हॉन्टेड गुड़िया के साथ वेटिकन सिटी के एक लॉकर में रखा गया है। लेकिन जिस पुस्तक के आखिरी 10 पृष्ठों को शैतान ने लिखा था, उन्हें किसी ने चुरा लिया। इसे किसने चुराया और कौन इसका उपयोग कर रहा है और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, ये तो भगवान ही जानता है। नंबर 4, सोयागा की किताब। सोयागा की किताब को मौत की किताब भी कहा जाता है।
इस किताब में क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि यह दुनिया की आम भाषाओं में नहीं लिखी गई है। सभी पत्र अलग अलग बॉक्स या ग्रिड में लिखे गए हैं। जॉन डी नामक विद्वान ने इस पुस्तक को डिकोड करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने उरियल नामक देवदूत को बुलाया। उरियल ने उनसे कहा कि इस पुस्तक का केवल योग्य व्यक्ति ही इसका अर्थ समझ सकता है। जॉन डी के पास 3000 किताबों का संग्रह था, जिनमें से 2999 किताबों में कुछ भी रहस्यमय नहीं था, लेकिन ये वाकई अलग थी। जब 1608 में जॉन डी की मृत्यु हुई तो यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और कोई भी इसे ढूंढ नहीं सका। लेकिन 19वीं सदी में अचानक यह एक साथ 2 जगहों पर प्रकट हो गया, एक ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरा बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में, और अब तक यह वहीं पड़ा हुआ है। नंबर 5, नेक्रोनोमिकॉन। लोग इस किताब को अब तक की सबसे प्रेतवाधित किताब कहते हैं। इस किताब के हर पन्ने पर आपको डरावने आंकड़े मिलेंगे। यदि आपको यह पुस्तक मिलती है तो आप अपने उन प्रियजनों से संपर्क कर सकते हैं जो जीवित नहीं हैं। इसमें मृत आत्माओं से संपर्क करने का सटीक तरीका बताया गया है। नेक्रोनोमिकॉन फ्राइडे 13 और एविल डेड मूवी जैसी प्रसिद्ध गंभीर फिल्मों में भी दिखाई दिया है। फिलहाल इसकी मूल प्रति मैसाचुसेट्स मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी के लॉकर में रखी हुई है। इससे पता चलता है कि यह वाकई भूतहा है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा में शामिल होने का समय निकाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले सफलतापूर्वक रहस्यमय यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।